This conference will now be recorded. Bonjour. Bonzo Mizu. Bonjour, miss you. Bonjour to the audience. So today we are with a very interesting topic, that is introduction, introducing yourself in French. Present yourself in French. Talk about yourself in French language. It is very interesting and very important topic because आपके सिलेबस में ये है कि इंट्रोड्यूस योर फैमिली, योर फ्रेंड एंड योर सेल्फ. तो ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस में, और तीनों में से दो टॉपिक जरूर पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो इंट्रोडक्शन in French, introducing yourself is very much important because ये एक ऐसी चीज है जो हमें लाइफ लॉन्ग और हर जगह पे काम आती है, right? That's why it is very much important. So we will have a look. ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से पूछा जाता है फ्रेंच में. सबसे पहला एक आपका डायरेक्टली पे आ जाता है, प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज प्रेजेंटेवू. आई रिक्वेस्ट यू गाइस के आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठें और ये जो सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आप लिख लें, बिकॉज यू आर द बिगनर्स. तो बिगनर्स के लिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद से बनाना बड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, 10 इजी सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया प्रेजेंट योर सेल्फ को, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए और आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी रहे कि किस तरीके से आपको अपने बारे में लिखना है फ्रेंच में, राइट? सो ये क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है. एक आपका डायरेक्ट आ सकता है, प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंटेवू, दैट इज प्रेजेंटेवू. वू का मतलब आपको पता है, दैट इज यू, है ना? वू का मतलब यू होता है. तो प्रेजेंटे का मतलब होता है प्रेजेंट. प्रेजेंट योरसेल्फ. दूसरा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टॉक अबाउट योरसेल्फ, दैट इज पाले मुआ de toi. Parler moi de toi. That is, talk about yourself or tell me about yourself. Like it is a question of exam. तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो एग्जाम के अंदर हाई मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में you must sure कि you must use the adjectives, you must use the correct tenses, right? So जितना ज्यादा आप adjectives का, correct tenses का, verbs, correct verbs का use करेंगे, उतना ही आपका ये जो पैराग्राफ है ये attractive और impressive बनेगा, right? So इफ वी टॉक अबाउट, जब भी हम बोलते हैं या बोल के किसी को अपना परिचय देते हैं, तो सबसे पहले हमें बचपन से सिखाया जाता है वी हैव टू ग्रीट, राइट? हमें ग्रीट करना होता है. तो फ्रेंच में ग्रीटिंग मैंने आपको बताया था, यू कैन यूज सैल्यूट, यू कैन यूज बोनजू, यू कैन यूज the time according to clock, like morning, evening, afternoon, night, right? Matin, bon après-midi, bonne nuit, right? So you can, but greeting will be must. आपको ग्रीट करना है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त, ठीक है? इन रिटन फॉर्मेशन इट इज ऑप्शनल थिंग, बट इन वोकल यू मस्ट ग्रीट फर्स्ट. Okay, so we will start with salut, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne nuit, right? इस तरीके से हम सैल्यूटेशंस डालेंगे. सामने अगर आपको दिख रहा है कि जेंट्स है, लेडीज है, जो है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लाइक सैल्यू मीज यू. अगर if the sir or the gentleman is there, you can use salut miss you. If the madam is there, you can use salut madame. If the miss is there, you can use salut mademoiselle, right? इस तरीके से हम ग्रीटिंग करते हैं. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस हम अपनी जो प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, दैट इज आई एम, माई नेम इज, राइट? तो इन फ्रेंच माई नेम इज, दैट मीन्स je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, following to your name, je m'appelle Lavlesh. In French, name will not change. फ्रेंच के अंदर नाम बदलते नहीं है. फ्रेंच के अंदर नाम हमारे सेम रहते हैं. सो दैट विल बी je m'appelle Lavlesh. Speak after me. Je m'appelle
जयदेव। तमन्ना। Jemapil Tamanna. Trivia. Now Jemapil Tamanna. मूविंग टू द सेकंड सेंटेंस। अब जैसे ही हम अपना नाम बता देते हैं उसके बाद हम अपनी एज बताते हैं, ठीक है, लाइक आई एम सच ईयर ओल्ड, आई एम दिस ईयर ओल्ड। तो ईयर्स ओल्ड बताने के लिए यू मस्ट अवेयर अबाउट द काउंटिंग। आपको काउंटिंग का पता होना चाहिए, बिकॉज काउंटिंग का नहीं पता होगा तो हाउ यू विल टेल योर एज। जैसे मैंने लिखा जे वेंसेप्ट ऑन, ये जो ऑन है दैट इज फॉर इयर्स ओल्ड। जे जो है हमारा वर्ब है दैट इज फॉर आई एम। एंड वेंसेप्ट मैंने बताया आई एम 20 इयर्स ओल्ड। वेंसेप्ट आपको पता है काउंटिंग से, वेंसेप्ट हमारा होता है 27, वेंग इज 20, सेप्ट इज 7, 27। सो आई एम 27 इयर्स ओल्ड, जे वेंसेप्ट ऑन। ओके, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए था, एक क्वेश्चन में दिमाग में आया। मैंने आपको वर्ब से बताया था कि आई एम तो होता है जस्वी, है ना, आई एम तो जस्वी होता है, बट वी आर यूजिंग जे। जे होता है आई हैव, वेयर, है ना, ये होता है आई एम। तो हमने यहाँ पे जस्वी की जगह जे क्यों यूज किया? ये क्या होता है, ये दिस वी हैव टू लर्न बाय हार्ट, बिकॉज इन फ्रेंच द फ्रेंच पीपल्स, जब भी हम एज की बात करते हैं फ्रेंच में, तो वी विल यूज आई हैव, नॉट आई एम, ठीक है। तो ये आपको आप बाय हार्ट याद रखना पड़ेगा। whenever you will talk about the age factor in French language, you will use J instead of just we, right? Are you getting my point? Yes, You sir. must use J instead of just we when you are talking about the ages. Okay, okay. In English we can simply made it like I am 20, हम ऐसा भी बोल देते हैं ना, आई एम 27। तो that but naturally tells about our age, हमें पता चल जाता है कि the person is telling his or her age। if someone is saying you I am 27, my name is Lavlesh, I am 27, so that automatically stimulate in your mind that the person is telling his age to you, right? But in French ईयर्स ओल्ड लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ईयर्स ओल्ड नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा और वो लैंग्वेज की तौहीन मानी जाएगी, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये और इम्प्रेसिव कर देती हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। सो वी विल से जे वैंग सेप्ट ऑन, जे वैंग सेप्ट ऑन। ये इसको हम न और स प्रोनाउंस नहीं करेंगे एएनएस का, सिर्फ इसको हम बोलेंगे ऑन। न ऐसा लगेगा जैसे हमने बोला है पर बोला नहीं है, ऑन, राइट? रिपीटे moi, tell me your age in French. J'ai 19 ans. Very good. J this no orange. Tamanna. Okay, girls have issue with age, I guess. उनको अपनी age बताना पसंद नहीं होता। J Sipton. Okay, okay. J Wang Sapt on. Great. 3 p.m. Bravo. So दो sentences हमने cover कर लिए। Basics. मैंने बड़ी simple read कर। Yes. What are you saying? Pardon. Pardon. लुक, कॉमन हम पहले पॉइंट ले लेते हैं, हमें कवर क्या करना है। हम अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नेम कवर करते हैं, एज कवर करते हैं, नेशनैलिटी कवर करते हैं, है ना। इसके बाद हम अपना होम टाउन कवर करते हैं, वेयर वी लिव, और वी विल टॉक अबाउट आवर बर्थ डेट्स, है ना। वी विल टॉक अबाउट आवर हॉबीज, और
और हम क्या करते हैं, वी विल टॉक अबाउट आवर लैंग्वेजेस। यस, हमें क्या क्या लैंग्वेजेस पता है, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं, है ना। सो हाँ, हम अपने नेचर के बारे में बात करते हैं। सो और कहीं ना कहीं अगर आपको ठीक लगे तो हम ऑप्शनल होता है, हम छोटा सा अपना फैमिली इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, बट फ्रेंच पीपल डोंट डू दिस थिंग्स। हम इंडियन पीपल्स तो कर देते हैं, ट्रॉपिकल रीजन या दूसरी स्टेट्स में भी बंदे कर देते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा अपनी फैमिली का परिचय दे देते हैं, बट फ्रेंच पीपल इस चीज को फॉलो नहीं करते। अगर फ्रेंच पीपल से आप पूछोगे प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंटेवू, सो वो सिर्फ अपने बारे में ही आपको बताएंगे। जब आप उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछोगे तभी वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, राइट। दे आर दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो बेसिकली इसमें से हमने नाम कर लिया जामापल लवलेश, हमने एज कर ली जे वैंगसप्त ऑन्स। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हियर इज फॉर birthday. So that is, my birthday is on 24th of July. In French, that will be mon anniversaire est le 24 juillet. Mon anniversaire est le 24 juillet. Means my birthday is on 24th of July. Can you repeat it? Can you repeat it? Yes, please. 1 मिनट सर, मैं उतार लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, please, please. Mon anniversaire est le 24 juillet. MONANIVERSARESTELEVINGTQUATRE जुइए। अब आप यहाँ पे आप अपना डेट और मंथ डालिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 24th जुलाई डाला है, 24th मीन्स वैंकात्र जुए 24th ऑफ जुलाई, ऐसे ही आप अपना बर्थ डे डालिए, ठीक है। सो वी आर डन विथ बर्थ डे, राइट। लिख लिया? आर यू डन? Are you done? Please repeat it. Mon anniversaire est le 24 juillet. Tell me your birthday. On anniversary LA 25th November. सर ये एंड में मुझे थोड़ा 20 सा कॉन्फिडेंस नहीं आया। जैसे et le 24 juillet. A le that is a le। उसके बाद आपको 25 को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? वैंग 5 को क्या बोलते हैं? 25 को फ्रेंच में क्या बोलते हैं तमन्ना? 25 को क्या So, बोलते हैं? 25 to
वैंग बोलते हैं, मतलब मेरे को सर काफी दिन हो गए रिवाइज के, बट वैंग मेरे को याद आ रहा है, एक बार आपने क्लास में बताया था। तो 25 को फ्रेंच में वैंग वैंग बोलते हैं, और साइट में बैंक तो चेन भी 20 बोलते को हैं कुछ। बैंक तो 20 को बोलते हैं, राइट? ठीक है, 5 को क्या बोलते हैं? वैंग चेन बैंक सिर्फ 5 को बोलते हैं फ्रेंच में किंग। कांस तो मुझे प्रोनाउंस करना है कांस। कांस। जयदेव बताएगा। जयदेव 25 को क्या बोलते हैं? ये सर क्या बताना, 25 को क्या 25 बोलते हैं? तो सर इसको बोलेंगे वैंकांस। बैंकांस। और नवंबर को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? नवंबर। नवंबर। तो तमन्ना आपका बर्थडे बताओ अब। Mon anniversaire यस सर। et le ऑन 24 एनिवर्सरी ए हम्म वैंकांस हम्म नवंबर। नवंबर इतना ही आएगा सर। नवंबर नवंबर yes yes Jaidev tell me your birthday नवंबर Mon anniversaire est hmm le 4 hmm février. February Février. हाँ ग्रेट त्रेबिया त्रेबिया सो वी आर डन विद द बर्थडे तो हमने 3 सेंटेंसेस किए सबसे पहला अपना नाम दूसरा अपनी एज तीसरा अपना बर्थडे नाउ मूविंग टू द फोर्थ सेंटेंस आई लिव इन इज जाबीत जाबीत रोहतक हरियाणा मीन्स आई लिव इन रोहतक हरियाणा तो जैसे मैंने यहाँ पे रोहतक हरियाणा डाला आप अपना सिटी डाल दीजिए सिटी और स्टेट डाल दीजिए राइट जाबीत जाबीत का मतलब होता है आई लिव इन ओके एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे जो ये है देखो वैसे अगर आप डायरेक्ट भी बोलोगे ना जाबीत रोहतक हरियाणा आई लिव इन रोहतक हरियाणा तो चलेगा बट ये जो मैंने यहाँ पे अ लगाया है ये जो है ये बहुत कम लोगों को पता होता है इससे क्या होता है इंप्रेशन आता है ठीक है अगर आप किसी भी सिटी स्टेट की बात करते हैं ठीक है सॉरी नेम ऑफ द सिटी से पहले आप अ लगाइए अ लगाना इज कंपल्शन in French before the name of the city, right? Name of the city or state. You must put a. ठीक है ये छोटी छोटी बात है अगर आपको याद रहती है तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं रिटर्न में और वोकेबलरी में भी ठीक है सो फोर्थ हमने किया हमारा होम आई लिव इन रोहतक हरियाणा दैट इज जाबीत रोहतक हरियाणा ऐसे ही आप अपनी सिटी स्टेट के बारे में बताइए मुझे वेयर डू यू लिव जाबित सिरसा हरियाणा. ह इज साइलेंट इन फ्रेंच तो ह प्रोनाउंस नहीं होगा यू हैव टू से हरियाणा ओके सर, हरियाणा. हाँ वेयर डू यू लिव तमन्ना जाबीत जींद हरियाणा। 3 p.m. ब्रेवो ब्रेवो सो ये 4 सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ में बता रहा हूँ ये भी शायद आपको पता चल गई होंगी नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन योर नेशनैलिटी यू आर इंडियन राइट सो नेशनैलिटी फ्रेंच में ना सारी अलग अलग होती हैं ठीक है ऐसे हमारी इंडियन भी होती है अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा नेशनैलिटी बताते हुए जैसे आप बोलेंगे आई एम तो हो जाएगा जसवी राइट जसवी आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं डायरेक्ट बोलेंगे तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है लाइक आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जस्ट वी इंडियन मीन्स आई एम इंडियन लेकिन अगर आपको इसको फॉर्मली और ढंग से और थोड़ा इम्प्रेसिव में बताना है तो आप इसको ऐसे बताएंगे जस्ट वी द नेशनैलिटी NATIO
N-A-L-I-T-E. Nationality. Je suis de nationality. I-N-D-I-E-N. If you are a boy, अगर कोई आदमी, कोई जेंट्स, कोई जेंटलमैन अपना परिचय दे रहा है तो वो लिखने में लिखेगा ये. इफ अ वुमेन इज गिविंग इंट्रोडक्शन तो वो क्या लिखेगी? ये. प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है. इंडियन प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगी, बट रिटन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला चक्कर. तो दैट विल बी मैस्कुलिन, दैट विल बी फेमिनिन. सो अगर जयदेव लिख रहा है तो वो लिखेगा ये. इफ तमन्ना इज राइटिंग तो वो लिखेगी डबल एन ए. राइट. तो ये हो जाएगा जस्ट वी द नेशनैलिटी इंडियन. व्हाट? जस्ट वी द नेशनैलिटी इंडियन. आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो जस्ट वी इंडियन, गलत नहीं होगा. बट इफ यू हैव टू पुट एन इम्प्रेशन तो आप द नेशनैलिटी भी लगाइए बीच में. मीन्स माई आई एम थ्रू नेशनैलिटी इज इंडियन. राइट. सो सेंटेंस है ना, एडजेक्टिव और वर्ब्स और टेंसेस लगा के ना थोड़ा कंप्लीट लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कि ऐसा लगता है, थोड़ा बाहर लगता है कि हमें नॉलेज है इस चीज की. ठीक है. तो जस्ट विद द नेशनैलिटी इंडियन. रिवीते मुआ. Just with the nationality Indian. तमन्ना. Just with the nationality Indian. वेरी गुड. ट्रेबिया. अब हम अपनी रिलीजन के बारे में बताएंगे. ठीक है. रिलीजन, आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखिए, अगर आप सिख हैं तो सिख लिखिए, अगर आप ईसाई हैं तो ईसाई लिखिए. ठीक है. तो बेसिकली वी आर टेलिंग अबाउट आवर बैकग्राउंड. ठीक है. तो इसका मतलब होता है आई हैव हिंदू बैकग्राउंड. मीन्स जसवी द्विजन हिंदू. जसवी द्विजन हिंदू. जसवी द्विजन हिंदू means I have Hindu background. Yeah, I am Hindu. Right. Just we Duichan Hindu. Rivite mua. Rivite mua. Yes. Just we is an Hindu. Très bien, bravo. Just we Duizan Hindu. Très bien. अब हम अपने बारे में बताएंगे कि what we do. ठीक है. जैसे मैं लिख रहा हूँ I am a French teacher. ठीक है. I am a French. हाँ जी. सर जैसे ये हमने बैकग्राउंड बताया वो सीधा नहीं बता सकते जसवी हिंदू. हाँ, you can say just we Hindu. आप सीधा भी बता I am सकते हो. But for a complete sentence, for a complete formation of sentence, आप द्विजन लगाइए बीच में, so that थोड़ा अच्छा लगे. Right. So जैसे कि मैंने लिखा just we professor de français. Just we professor de français means I am French teacher. Speak after me. Just we professor Just we professor professor de the français. Francie. जैसे मैंने बोला आई एम टीचर, बट आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम स्टूडेंट. ठीक है. आप बोलेंगे आई एम स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे just we étudiant. Très bien. Étudiant.
A-N-T-E. Je suis étudiant means I am student. इसका मतलब है I am student. Je suis étudiant. Right? Yes, sir. So इतना लिख लिया आपने, सातों ये लिख लिए सेंटेंसेस. यस सर। Yes, Okay, sir. I सर am एक rubbing बार them फोन down. थोड़ा सा पीछे करना, मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ साथ में, कोई बात और नहीं। सर मैंने एक चीज और बता हाँ, दीजिए। कर दो, मैंने लिख लिया था वैसे भी। आप सर सर आप सर लिख सर मिटाना मत लिया अभी, मिटाना मत सर, 1 मिनट। मैंने अरे अरे रुक जाओ। मैंने पूछा था पहले तुम लोगों से कि तुमने लिख लिया क्या, तुमने कहा यस वी डन. लिखना नहीं था, कुछ पूछना था मेरे को कौन सर। सा? हाँ जी, पूछो पूछो, बताओ क्या पूछना. जैसे जैसे आपने वो बोला था ना, वो बैकग्राउंड वाला सेंटेंस जो था, उसमें हम्म. आई हैव के लिए आपने बोला था भी ए आई या ए वो यूज करना है, तो उसमें यस, बट हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना इसकी, आई हैव हिंदू बैकग्राउंड, ठीक है, तो आई हैव आता है. बट जब हमने फ्रेंच बोला तो हमने बोला आई एम हिंदू. राइट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जस्ट वी. ठीक है, बट उसकी ट्रांसलेशन तो यही होगी ना, आई हैव हिंदू बैकग्राउंड, बिकॉज बीच में हमने क्या डाला है, हमने दुइजन डाला है. अगर आप दुइजन डालोगे तो आप ट्रांसलेशन में आई हैव लिखोगे. इफ यू आर नॉट राइटिंग दुइजन तो आप डायरेक्टली लिखोगे जस्ट वी हिंदू, तो उसकी ट्रांसलेशन भी होगी आई एम हिंदू. सो दिस आल्सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. राइट? ओके सर। सो मूविंग टू द 8th सेंटेंस, वो आपका आएगा, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएंगे, अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे. जैसे कि मैंने कॉमन सेंटेंस बनाया बिकॉज यू आर नॉट मच अवेयर अबाउट द ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस और द वोकैबुलरी ऑफ द फ्रेंच. दैट्स व्हाई मैंने एक कॉमन सेंटेंस बनाया जो कि हर कोई यूज कर सकता है. आप एक चीज याद रखना, लेकिन जब भी आप अपनी हॉबीज के बारे में बात कर रहे होते हो या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए तो इम्प्रेशन जमाने के लिए आप वर्ड्स का यूज करें. जैसे कि त्रे का मतलब होता है गुड, है ना. ऐसे ही हमारा सो होता है, सो मच होता है, टू मच होता है. तो इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज करें. ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए सो दैट यू कैन क्रैम इट. जस्ट वी ट्रे. इफ यू आर अ जेंट्स तो आप बोलेंगे दिस. इफ यू आर अ फीमेल देन आप बोलेंगे डबल एल, सॉरी डबल एल. राइट, अगर आप मेल है तो आप ये बोलेंगे, अगर आप फीमेल है तो ये बोलेंगे. ठीक है, इसका मतलब होता है काइंड, काइंड, जॉन्टी. इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं जॉन्टी विच मीन्स काइंड. ठीक है, तो आपने बोला आई एम वेरी काइंड. ठीक है, दूसरा अगर आप बोलेंगे एमिकल, एमिकल का मतलब होता है AMICAL, AMICALL, एमिकल. एमिकल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं एमिकल. एमिकल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली इन नेचर. ठीक है, तो आप अपने बारे में ऐसे बता सकते हैं कि जस्ट विथ रे जॉन्टी एमिकल मीन्स आई एम वेरी काइंड एंड फ्रेंडली. राइट, तो ये कॉमन सेंटेंस है, हम सभी यूज कर सकते हैं ऐसे जस्ट वी ट्रे जॉन्टी, जस्ट वी ट्रे एमिकल. राइट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग फ्रेंच का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड चूज करके लिख सकते हैं. ओके, सो कैन यू रिपीट इट? जसवित्र एमिकल और जसवित्र जॉन्टी. जॉन्टी, 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 kind and friendly. I am kind and friendly. Now moving to the next sentence, आपकी अगेन हॉबी के बारे में. जेम, इसको बोलते हैं जेम. जेम का मतलब होता है आई लाइक टू. ये एक हमारा वर्ब भी है, ये हम आगे करेंगे.
आई लाइक टू जेम, आई जैसे इफ मैं अपने बारे में आई लाइक टू ट्रेवल तो मैं बोलूंगा जेम वोयाज, जेम वोयाज। जेम वोयाज का मतलब आई लाइक टू ट्रेवल। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंच की अलग अलग वोकेबलरी आप सर्च करके लिख सकते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद है। जैसे मैंने एक लिखा जेम वोयाज, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जेम étudier français, j'aime étudier français means I like to study French, I like to study French language, right? तो आप ऐसे अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं, j'aime voyage, j'aime étudier français, like I like to travel, I like to study French language, right? आप ये भी बता सकते हैं, जैसे हॉबीज का हमने बता दिया, नेचर का बता दिया, लैंग्वेजेस के बारे में भी बता सकते हैं आप। 10th सेंटेंस जो हमारा बन सकता है, je parle anglais at plus français, that means je PARLE ANGLAIS anglais et PEU PAI français means इसका मतलब है I speak English and a little bit of French means देखिए आप इसको ना सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, जब parle anglais à français, जब parle anglais à anglais, इसको बोलते हैं anglais, इंग्लिश को बोलते हैं anglais और at français, जब parle anglais at français, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब कि आ पू को बीच में से हटा के, आ पू को बीच में से हटा के आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। आ पू का मतलब होता है लिटिल बिट, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है अपू लिटिल बिट। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है आई स्पीक इंग्लिश एंड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच, तो दैट विल बी प्रोनाउंसिएटेड एट je parle anglais at un peu français, je parle anglais at un peu français, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो je parle anglais at français, राइट। सो फटाफट से मुझे तीनों सेंटेंसेस एक बारी रिपीट करके दिखा दो। Rivite-moi these 3 sentences on board. Je suis très amical. J'aime étudiant from France. J'aime étudiant français. Je parle anglais et français. Très bien, bravo. Jaydev? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. Je suis très gentil et amical. Next Très bien. sentence is James boys. And last one is je parle anglais et parle français. Apu. It is Apu. At Okay, sir. Apu. Apu français. Right? So ये तो थे 10 easy sentences हमारी
इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन बताइए, अदरवाइज नीड नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन बताइए जिसमें कि आप एक ही लाइन में कवर कर दे कि आपके कितने तो ब्रदर सिस्टर हैं और कितनी आपके मतलब कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो जैसे कि मैंने अपनी फैमिली का एक सेंटेंस बनाया है, मेरी 2 सिस्टर हैं, तो मैंने बोला आई हैव होता है जे, ठीक है। टू क्या होता है, टू इज डू, ठीक है। आई हैव 2 सिस्टर, मैंने आपको बताया था सुआ, ठीक है, सो सुआ, ठीक है। आई हैव 2 सिस्टर, जे डू सुआ, है ना। एट एंड पापा मामा family. So J do sua at Papa Mama family means I have 2 sisters and Papa Mummy in family, right? तो इस तरीके से FAMILLE family. सर पापा को कुछ और भी बोलते हैं क्या फ्रेंच में? नहीं, पापा ही बोलते हैं। इसके यहाँ पे माँ भी आएगा, मामा मा फैमिली, इन माय फैमिली, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रेंच वर्जन हमारी इंट्रोडक्शन का। एक बार इसको बोलोगे। अगर आपके पास ब्रदर एंड सिस्टर है, मतलब कि 2 ब्रदर एंड सिस्टर है, तो आप कर सकते हैं डू सुआ और गासो एट पापा मामा मा फैमिली। आप खाली ये भी लिख सकते हैं कि ज ज Papa, Mama, my family. I have Papa, Mama, mother, father, mother in my family. ठीक है। आप इस वाले स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं इन योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज फ्रेंच पीपल डजंट डू दैट। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। हमने सारे ये वाले पार्ट कवर कर लिए, बल्कि एक दो एक्स्ट्रा ही कर लिया। एट द एंड, जैसे फर्स्ट हमने ग्रीटिंग किया, सैल्यू बोंजू, एट द एंड वी विल से मर्सी, मर्सी बुकू, ऑरेवा, है ना, ऑनशॉन्ते। तो इस तरीके के हम वर्ड्स यूज करते हैं at the end. But thank you so much for listening. See you soon, see you tomorrow. Bye bye. ठीक है। तो इस तरीके के हम शुरू वो करते हैं। So अब I would like to request you one by one tell me about yourself. Présentez-vous या फिर parlez-moi de toi. Parlez-moi de toi, Jaidev. Parlez-moi de toi. Yes. Salut, Yes. Mizu. Je m'appelle Jaidev. C'est bien. J'ai 19 ans. Mon anniversaire est le 4 février. J'habite Sirsa, Haryana. Je suis de nationality Indian. Je suis d'origine Hindu. Je suis éducateur. Très bien. Je suis très gentil et amical. J'aime voice. Je parle anglais et français. Très bien.
Merci beaucoup, enchanté. Très bien, bravo, bravo, bravo. Présentez-vous, Tamanna. Tamanna, présentez-vous. Yes, sir. Yes, sir. Je m'appelle Tamanna. Just You Jabir. you have to greet first. Sorry, sir. You are not audible, sir. You have to greet. Firstly, have to greet. Okay, पहले greetings करनी है. Yes. Okay, sir. Good. Bonjour. Mhm. Sir, इस चीज को भी इंग्लिश में बोलना है. I have to introduce myself. Now I am going to give my introduction. No, you can directly start. Okay, sir. Je m'appelle Tamanna. J'habite Jind, Haryana. Mhm. Je suis de nationality Indian. Je suis अब रिलीजन के बारे में. Je suis Mhm. to religion Hindu. Mhm. My profession is student. Je suis étudiant. Je suis Mhm. étudiant. अब मैं Très अपने bien. हॉबीज के बारे में. Je suis très amical. J'aime étudiant français. Je parle anglais un peu français. Great. J'ai papa, mama, brother. सही मैं भूल गई. मतलब I have papa, mama, brother in my family. So J, papa, mama, brother, family. यही होगा सर इसका. My family, my family. Okay sir, more family. ओके. आपने अपनी एज नहीं बताई. आपने अपना बर्थडे नहीं बताया. Yes sir, मैं दोबारा बता देती हूँ. स्टार्टिंग से बता देती हूँ. Mom, anniversary. नानी Mon, वर्सी. Mon, anniversary is नानी late. वर्सियर. It is नानी वर्सियर. Yes sir. Mon anniversary il vacances November. नवंबर. November. Très bien. Très bien. Mon anniversary il vacances November. Très bien. Très bien. Yes sir. और क्या चीज रहेगी sir? Your age. Okay. My age is 20 years old. So J और 20 को बोलना पड़ेगा ना सर उसमें फ्रेंच में. Wang. वैंग. एक सेकंड सर मैं रिपीट कर देती हूँ. J वैंग ओल. Très bien. Bravo. Yes sir. So it is all about your introduction, your self-introduction. I hope you all are clear about that. If you have any question and queries regarding your introduction, you can ask. Sir. हेलो. Yes. ये सब मतलब जब हम अपनी वो बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपनी बर्थ डेट बोलते हैं, जैसे कांत्र फेबियर, आगे मैं पूरा बोल सकता हूँ, लाइक 2 मील. बर्थडे बोलते हो आप तो
बर्थडे अपनी अपनी डेट बताने से पहले आपको जे और पीछे ऑन्स लगाना है ना? यस सर। सो यही है, यही तो क्वेश्चन है ना आपका। आपको सिंपल बर्थडे बताते वक्त आपको बहुत सिंपल रखना है। जैसे कि मैंने बताया आई एम 27 इयर्स ओल्ड, तो आपको लगाना है जे वैंकसेप्ट ऑन, और जब मैं बता राइट? लाइक 4th February of 2000 ऐसा कुछ, तो उसमें अच्छा, आपको अगर आपको पूरी बतानी है, यस, तो आपको उसको पूरा कन्वर्ट करना है डेट को, जैसे मैंने आपको बताया था ना कन्वर्ट करना नंबर्स को, तो उस तरीके से आपको नंबर्स को कन्वर्ट करके और उसको वहां पे पुट कर देना है। ओके सर। ठीक है ना? तो आपको वो कंप्लीट बताने के लिए आपको वो लिख देना है वहां पे पूरा नंबर। ठीक है, तो उस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। और वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इन फ्रेंच ब्रदर्स आर फेरे, FRERE, FRERE, दैट इज फेरे। सो अगर आप वही तो फैमिली के बारे में बता रहे हैं, सिस्टर इज फुआ, ब्रदर इज फेरे, ममा इज मामा, पापा इज पापा इन फ्रेंच, सर। राइट? पापा का भी शायद पैरे नहीं होता क्या, मतलब ऐसा कुछ होता है शायद? पेरे पेरे होता है, पेरे होता है, पेरे होता है, पेरे भी कह सकते हो आप, पापा भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। सो आई थॉट कि पापा इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट पेरे होता है, PERE। यू आर राइट, ग्रेट, ट्रेबिया। और मामा को मेरे शायद MER ऐसा कुछ। हाँ, मेरे मेरे कह देते हैं, मेरे कह सकते हैं, मेरे कह सकते हैं, मामा कह सकते हो, मेरे कह सकते हो, पेरे कह सकते हो, पापा कह सकते हो, सुआ, फेरे, FRERE फॉर ब्रदर्स, राइट? यस। So I think we must end here because I have another class engagement with Ambo Kidi. So au revoir, enchante, merci beaucoup, au revoir, Mansi, bisous bisous. Mansi, Musu. Okay.